रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बाद अब इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी कहा है कि भारत यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से ही युद्ध में उलझे हुए हैं। मेलोनी की टिप्पणी शनिवार को सेर्नोबिया में एम्ब्रोसेटी फोरम में उनके संबोधन के दौरान आई। इटली की पीएम ने जब ये टिप्पणी की उस समय भी यूक्रेनी राष्ट्रपति उनके साथ मंच पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को यूक्रेन की अपनी यात्रा के दौरान वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से रूस के साथ सीधी बातचीत में शामिल होने का आग्रह किया था। 2 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन ने भी माना था कि भारत इस क्षेत्र में जारी संकट का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पुतिन ने यूक्रेन संघर्ष पर उनके साथ संपर्क में रहने वाले 3 देशों का नाम लिया, जिसमें भारत भी शामिल था, और कहा कि वो इस संकट को सुलझाने के लिए ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का ये बयान कि यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है, ये इस लिहाज से अहम है क्योंकि इटली जो है युद्ध में पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा है। मेलोनी ने कहा है कि यूक्रेन का साथ देना इटली के राष्ट्रीय हित में है और इटली का ये रुख कभी बदल नहीं सकता। तो एक तरफ जहां जंग में वो यूक्रेन का साथ दे रही हैं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ खड़ी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने ये बात कही, वहीं वो शांति स्थापना की ज़रूरत भी समझ रही हैं और उसमें भारत की अहम भूमिका देख रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने बयान में चीन की भूमिका को भी अहम बताया, लेकिन गौरतलब है कि चीन ने जो 12 सूत्री शांति फॉर्मूला पेश किया था यूक्रेन और रूस के बीच, खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की उसे खारिज कर चुके हैं। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी 23 अगस्त को यूक्रेन दौरे में जो उनके साथ उनकी बातचीत हुई, उसमें उन्होंने भारत की पहल पर भरोसा जताया। ये इसलिए और अहम हो जाता है क्योंकि पीएम मोदी जो हैं वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मॉस्को जाकर मुलाकात कर चुके हैं और यूक्रेन दौरे के बाद फिर से फ़ोन कर उनसे बातचीत की और शांति स्थापना को लेकर भारत के प्रयासों की जानकारी दी। यूक्रेन में जो कुछ भी बातचीत हुई उसका ब्यौरा दिया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया। और इसके 2 दिन बाद ही रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो उन्होंने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि यूक्रेन जंग को लेकर वे भारत, चीन और ब्राज़ील के साथ संपर्क में है और उनका कहना था कि ये जो देश हैं, इनके जो नेता हैं, उनको इन नेताओं पे पूरा भरोसा है कि वो एक समाधान ऐसा निकालेंगे और उस दिशा में बातचीत आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत जैसे देश के साथ उनका जो रिश्ता है वो भरोसे का रिश्ता है और खासतौर पे प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो एक उनकी पर्सनल केमिस्ट्री है तो वो अपनी जगह है ही। दरअसल यूक्रेन भी ये मानता है कि जंग का समाधान कोई ऐसा देश ही निकाल सकता है जो एक बड़ी आर्थिक शक्ति हो और जिसका रूस पर गहरा प्रभाव हो। उन्होंने हमसे जब बात की कीव में तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि भारत अगर रूस से तेल लेना बंद कर दे तो रूस झुकने को तैयार हो जाएगा। बहरहाल भारत तो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो रूस से तेल लेना बंद कर दे। भारत की अपनी ज़रूरत है और इस बात को भारत कई बार साफ भी कर चुका है। लेकिन असल बात यह है कि भारत का रूस में काफ़ी प्रभाव है और पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में इस बात को मजबूती से रेखांकित करते रहे हैं कि ये युद्ध का काल नहीं है और युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता। और दूसरी तरफ जो है भारत जो है वो स्विट्जरलैंड पीस समिट के प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं करता है और इस तरह से रूस के भरोसे को भी बरकरार रखता है कि वो दोनों पक्षों को साधने की कोशिश कर रहा है, दोनों पक्षों के भरोसे को आगे बढ़ा रहा है। और भारत जो है एक पक्षीय किसी भी समाधान का समर्थन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे तो समाधान हो ही नहीं सकता। तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो है ही, साथ ही साथ भारत इस जंग में एक संतुलित भूमिका लेकर चल रहा है। पश्चिम के देशों के दबाव में आए बगैर जहां वो रूस से तेल खरीद रहा है बड़ी मात्रा में, वहीं यूक्रेन को भी मानवीय तौर पर मदद दे रहा है और द्विपक्षीय रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात यूक्रेन के साथ भी भारत ने मजबूती से की है। पीएम के यूक्रेन दौरे में ये बात निकलकर सामने आई भी है। तो यही सब वजह है कि इटली की जो पीएम है मेलोनी, वो भारत की एक अहम भूमिका देख रही हैं और इस संघर्ष को खत्म करने में इस बात को रेखांकित कर रही हैं और इस तरह का बयान उन्होंने दिया है।